8वां सर्ग। नगर भ्रमण। रूप समाहित सील सजाई, पुत्र बधु गुण गुम्फित पाई, चिंता मुक्त भय जनराजू। कीन्ह सजग पुनि आगिल काजू। रूपवती, शीलवती तथा गुणवती पुत्रवधू पाकर राजा शुद्धोदन निश्चिंत हो गए। उन्होंने सावधानी से आगे का काम किया। 3 महल जुवराज ही दीन हैं, सास बाज सब सज्जित कीन्हे, आतप लागी प्रथम परिवासु। जाड़ लगे जहे जेठू मासू। उन्होंने युवराज को 3 महल बनवा कर दिए। उन महलों को सब साज सज्जाओं से सुसज्जित कर दिया। पहला परिवास ग्रीष्म काल के लिए था। वह इतना शीतल था कि जेठ के महीने में भी वहां जाड़ा लगने लगता था। पावस बास न कीच न कांदौ, कोटि करहिन किन सावन भादौ। तीसर सौध सिसिर ऋतु लाने, जह बसी पूसु माघ वंदाने। वर्षावास के लिए जो आवास था वह ऐसी जगह पर बना था कि वहां कीच करदम नहीं होता, चाहे सावन भादो के महीनों में कितनी ही वर्षा क्यों न हो। तीसरा महल शीतकाल के लिए था। वहां पूस माघ के महीनों में भी गर्मी लगती थी। बाग बिसद सब सौधन घेरे, बेली बिटप त्रिन गुल्म घनेरे। मोर चकोर चटक सुख मैना, खगमृग केली करहिन दिन रैना। वे महल विस्तीर्ण उपवन से घिरे हुए थे, जिसमें तरह तरह के वृक्ष, लता और त्रिनगुन सुशोभित हो रहे थे। मोर, चकोर, गौरैया, तोता, मैना आदि तरह तरह के पशु पक्षी वहां दिन रात क्रीड़ा करते थे। जेह तेह नव नीझर झरही भरही मुखर गुनगान। बिकसही सरन सरोज बहु करहिन मधुप मधुपान। यत्र तत्र नए झरने झरते थे, जो मुखरित होकर कुमार का गुणगान करते थे। सरोवरों में अपने प्रकार के कमल खिलते थे, भौरे उनका रस पान करते थे। सारस हंस रचे रति रासु, 12 मास बसे मधुमासु। गान तान पटु प्रणय प्रवीणा, रूपवती बहु नारी नवीना। वहां पर सारस और हंस प्रेम क्रीड़ा करते थे। उस उपवन में 12 महीने बसंत लगा रहता था। गान तान में कुशल और कामकला में प्रवीण अनेक रूपवती नवेली स्त्रियां थीं। 8 जाम रहें घर घेरी, राखें पान परन सम फेरी। पाई बधु पुनि सील समोई, रहेउ न रोध प्रणय पथ कोई। वे सब तरुणी स्त्रियां 8 पहर आवास में रहकर कुमार को घेरे रहती थीं। वे सब इस प्रकार उनकी सेवा करती थीं, जैसे पान के पत्तों को बार बार फेरकर रखवाली की जाती है। अत्यंत शीलवती वधू को पाकर राजकुमार के प्रणय मार्ग में कोई बाधा नहीं रह गई। जन्महिते जुवराज बिरागी, प्रेम प्रभाव प्रणय रुचि जागी। एही विधि आई जुरे सब जोगू, बरबस भोगी चले भव भोगू। यद्यपि युवराज सिद्धार्थ जन्म से ही विरागी थे, लेकिन यशोधरा के प्रेम के प्रभाव से उनमें प्रणय की इच्छा पैदा हो गई। सब संयोग इस प्रकार आकर एकत्र हो गए कि वे सांसारिक सुख भोग भोगने लगे। पाए प्रणय सुख पुलकित गोपा, तन मन बोध मदन मद लोपा। बड़ सुख लाभ भयो संतोखु, लही पियपेन सफल तियकोखु। प्रणय सुख पाकर यशोधरा बहुत आनंदित हुई। काम के नशे में वह तनमन की याद भूल गई। उसे बड़ा सुख और संतोष हुआ। पति का प्रेम पाकर उसकी कोख सफल हो गई। प्रेम पोत 9 मास लगी पाली पोसी बड़कीन्ह। फूली गर्भ नवजात फल सरस सुखद तब दीन्ह। प्रेम के पौधे को 9 महीने तक पाल पोस कर जब उसने बड़ा किया, तो गर्भ रूपी फूल से नवजात रूपी सरस सुखद फल प्राप्त हुआ। भा मन मोद भयउ भल नाती, ललकी महीप लगाएन ही छाती। भयउ न अस सुख भय हो प्रसूना, उत्सव कीन्ह हर्षी हिय दूना। नाती पैदा होने पर राजा शुद्धोदन के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने ललककर उसे छाती से लगा लिया। ऐसा सुख उन्हें पुत्र पैदा होने पर भी नहीं हुआ था। उन्होंने हर्षित होकर उससे दूना उत्सव किया। भयो सुखी सब राज समाजू, भय विषाद बिकल जुवराजू। सिद्धि सोम हित राहु बतावा, राहुल नाम नवल सिसु पावा।
बच्चे के जन्म से पूरा राज परिवार प्रसन्न हुआ, लेकिन युवराज सिद्धार्थ विषाद से व्याकुल हो गए। उन्होंने उसे सिद्धि रूपी चंद्रमा के लिए राहु के समान बताया, इसीलिए उसका नाम राहुल रख दिया गया। सुख दुख लाभ हानि संसारू, निज निज दृष्टिकोण अनुसारू, तनु गति होई मन ही की नाई। जेहे जस बिंब लखिए तसी छाई। इस संसार में सुख और दुख, लाभ और हानि अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार ही अनुभव किए जाते हैं। जैसी मानसिक स्थिति होती है, वैसी ही शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। जहां जैसा आकार होता है, वहां वैसी परछाई भी देखी जाती है। जिन सुख भोगन लोग ललाही, त्यागन हेतु अजित अकुलाही लाघें सब सुख भोग असारू। बिनु रुचि भोगत जाहि कुमारू, जिन सुख भोगों के लिए लोग लालायित रहते हैं, उन्हें छोड़ने के लिए कुमार व्याकुल हो रहे थे। उन्हें सभी सुख भोग सारहीन लगते थे। वे बिना इच्छा के ही उन्हें भोगते जा रहे थे। राग बिना रुचि रास न आवे, जिमी बिनु भूख न भोजन भावे, लहिन न संच दही दुख दाहूं, सहिंग मनहिंग मन कहिंग न काहूं। जिस प्रकार बिना भूख के भोजन अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार बिना रुचि के रासलीला भी रास नहीं आती। उनके मन में शांति नहीं थी। वे दुख की अग्नि में जल रहे थे। वे अपनी पीड़ को मन ही मन सहते रहते थे, किसी से कहते नहीं थे। लाघे सब सुख भोग जनु बिद्ध बिसिख बिकराल, एही विधि राजत राजगृह बीती गयो बहुकाल। सभी राजसी सुख भोग उन्हें इस प्रकार कष्ट देते थे, मानो हृदय में भयंकर वाण चुभा हुआ हो। इस प्रकार राजमहल में रहते उन्हें बहुत समय बीत गया। एक बार पुर देखन लागी, चाह निरीहू के उर जागी, भेजी चतुरचर आय सुचाहा। मंत्री ही बोली कहे नरनाहा, एक बार इच्छा हीन कुमार के मन में भी नगर देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। तब उन्होंने एक चतुर सेवक को भेजकर राजा से अनुमति मांगी। राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा, देखन चही नगर जुवराजू, उचित प्रबंध करावो आजू, देहो नगर पिटवाई ढिढोरा। पुरजन होहिन सजग सब ओरा, राजकुमार नगर देखना चाहते हैं। आथ इसकी उचित व्यवस्था करवाओ। नगर में मुनादी करवा दो, ताकि सब पुरवासी सतर्क हो जाएं। तोरण बंधनवार लगाई, बेगी नगर सजबाव हो जाई। पुर छवि हेरी नयन हर्षाही, द्विष्य दुखद पथ पावही नाही। तोरण और बंधनवार लगाकर यथाशीघ्र नगर को सजवाओ, ताकि नगर की शोभा देखकर उनके नेत्र हर्षित हों, कोई अप्रिय दृश्य सामने न पड़े। ले पथ बर्जित जाए न यानही, अस निर्देश रहे रथवान ही। संध्या काल सुखद जब आवे, तब नंदन बन सैर करावे। सारथी को ऐसा निर्देश रहे कि वह वर्जित मार्ग पर रथ को न ले जाए। जब शाम का सुखदायक समय हो, तब वह उन्हें नंदनवन की सैर करा दे। जेही तेही भांति मनाए, तेहे जुवराज ही ले जाए। सचिव उदाई आए, पुनि ले ही बात बनाए। जैसे तैसे मनाकर वह युवराज को वहां अवश्य ले जाए। इसके बाद सचिव उदाई आगे का काम स्वयं संभाल लेगा। कीन्ह सचिव सब इच्छित काजू, अनुमति पाए मुदित जुबराजू। सुदिन सुमास सबे मन चीते, चले पहर जुग बासर बीते। मंत्री ने राजा की इच्छानुसार सब कार्य किए। उधर नगर भ्रमण की अनुमति पाकर युवराज बहुत प्रसन्न हुए। दिन भी अच्छा था, महीना भी अच्छा था, सब कुछ मन के अनुकूल था। जब दिन का दूसरा पहर व्यतीत हो गया, तब वे नगर भ्रमण के लिए चले। संग न अंगचरण के हे कीन्हा, जानी सहायक सूथी लीन्हा। करी पथ पार नगर में हे आए, पुरजन काम धाम तजी धाए। राजकुमार ने अंगरक्षकों को साथ नहीं लिया, सारथी को सहायक समझकर साथ ले लिया। बीच के मार्ग को पार करके जब वे नगर में आए, तो पुरवासी कामधाम छोड़कर उन्हें देखने दौड़ पड़े। बालक वृद्ध जुवा नर नारी,
जुग पच्छन पथ भीर करारी, बरसी प्रसून करहीन जयकारा। बरनी न जाए आनंद अपारा। मार्ग के दोनों ओर नगर के बालक, वृद्ध और जवान, स्त्री पुरुषों की भयंकर भीड़ थी। वे सब पुष्प वर्षा करते हुए उनकी जय जयकार कर रहे थे। उन्हें अपार आनंद हो रहा था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रूप अनूप यही लव लाई, मनहु पिपील सहज सरपाई, लाजवती बहु लागी झरोखें, सरस स्वरूप चखी चख चोखें। सब लोग बड़े चाव से कुमार के अनुपम रूपर्स का पान कर रहे थे, मानो चींटियों को शहद का सरोवर मिल गया हो। अनेक लज्जावती स्त्रियां जो बाहर आने में संकोच करती थीं, अपने घरों के झरोखों में लगकर अपनी कटिहली आंखों से उनके रूपर्स का पान कर रही थीं। हेरी 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 हर्षाही हर्षाही सब बधी रसीले बैं। लोक अलभ लावण्य लखी सफल भय सखी नैन। वे सब उन्हें देख देख कर प्रसन्न होती थीं और आपस में रसीली बातें करती थीं। ऐ सखी, इस लोक दुर्लभ सौंदर्य को देखकर आज हमारे नेत्र सफल हो गए। मूर्ति मंजू बिरची मधु मोई, दीन्हैसी दैव कृपण त्रिक दोई, तेऊ निरंतर काम न आए। पलक कपाट सपाट लगाए। मधु में मोई हुई ऐसी सुंदर मूर्ति बनाने के बाद भी कंजूस विधाता ने उसे देखने के लिए हमें केवल 2 ही आंखें दी हैं। वे आंखें भी लगातार देखने का काम नहीं कर पाती, क्योंकि उसने उनमें पलकों के समतल किवाड़ लगा दिए हैं, जो बीच बीच में बंद हो जाती हैं। अन्य कहे लखी लोभहीन नैना, मुख रवि चंद दिफे दिन रैना। नील कमल सम नैन सलोने, अंग अंग दुती दमकती सोने। दूसरी कहने लगी, उन्हें देखकर आंखें लुब्ध हो जाती हैं। उनके मुख पर दिन रात सूरज चांद चमकते रहते हैं। उनके नेत्र नील कमल के समान सुंदर हैं। अंगंग में सोने की कांति दमकती रहती है। देखी नगर छवि मुग्ध कुमारू, स्वच्छ राजपथ चीकन चारू। बिरचित भव्य भवन बहु खंडे, केतु पताक उड़ही मदमंडे। नगर की शोभा देखकर राजकुमार मुग्ध हो गए। राजमार्ग बहुत स्वच्छ, चिकना और सुंदर था। दोनों ओर अनेक मंजिलों वाले सुंदर भवन बने हुए थे। उनमें गर्व से गर्वित ध्वजाएं और पताकाएं उड़ रही थीं। सुघर सुडौल नगर नर नारी, सुंदर वस्त्र विभूषण धारी, लेखी अलेख नगर उत्कर्षु। राजकुमार ही भाहिय हर्षु नगर के स्त्री पुरुष बड़े सुंदर और सुडौल थे। वे अच्छे अच्छे कपड़े घने पहने हुए थे। अपने नगर का अनुपम ऐश्वर्य देखकर राजकुमार के हृदय बड़ा हर्ष हुआ। मैं तेज चलावत ताही लखी निज कर बाग संभारी। मंथर बेग बढ़ाए रथ चले राजपथ छारी। छंदक को तेजी से रथ चलाते हुए देखकर राजकुमार ने बागडोर अपने हाथ में ले ली। वे रथ को धीमी चाल से बढ़ाते हुए राजमार्ग को छोड़कर चलने लगे। उबड़ खाबड़ सांकरी खोरे, उठत गिरत रथ लेत हिलोरें। घास फूल के छापर छाए, बिच बिच कछु खपरैल बनाए। वहां की गलियां बहुत उबड़ खाबड़ और संकरी थीं। रथ बार बार ऊपर नीचे उठता गिरता हुआ हिचको ले रहा था। गली के दोनों ओर घरों पर घासपूस के छप्पर छाए हुए थे। बीच बीच में कुछ खपरैल के मकान भी मिल जाते थे। इत उत्कूड़न के बहु ढेरा, लागे रहे दुर्गंध बसेरा। ग्रामे सुअर बहु कलमश भोजी, निज रुचि खाद रहे तेहे खोजी। इधर उधर कूड़ों के बहुत से ढेर लगे हुए थे। ऐसा लगता था मानो दुर्गंधों के पड़ाव पड़े हुए हों। गंदगी खाने वाले बस्ती के सुअर उन ढेरों में अपनी अपनी रुचि का भोजन तलाश रहे थे। संग लगे लघु सावक नाना, खोजी रही कछु मुर्गी हुदाना। बिच बिच जामी रही कछु घासा, जाए चरही खर खच्चर पासा। वहीं पर कुछ मुर्गियां भी अपने चूजों को साथ में लगाए हुए दाना खोज रही थीं। बीच बीच में कुछ घास भी उगी हुई थी। वहां जाकर कुछ गधे और खच्चर उसे चर रहे थे। नीरव नैन बदन बदरंगा,
जीर्ण सीर्ण पट झंपित अंगा छीन कलेवर पेट खलाए। खिन्न खरे जनदाए हुबाए, गली के दोनों ओर निस्तेज आंखों वाले, बदरंग चेहरों वाले, दुर्बल शरीरों वाले तथा पिचके हुए पेटों वाले लोग फटे चीथड़ों से अपने अंगों को ढके हुए उदास खड़े थे। द्रवित भयउ मन तिन्ही बिलो की, बोले राज सुवन रथ रोकी। बसन बिहीन बिरस तनु सूखे, मनहु महीनन के। मरभूखे उन्हें देखकर राजकुमार का मन दया से द्रवित हो उठा। वे अपना रथ रोककर सारथी से बोले, इनके पास शरीर को ठीक से ढकने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। इनके शरीर नीरस और सूखे हुए हैं, मानो महीनों के भूखे हैं। घास फूस के झोपन रहें मलिन मन मारी, सहिन सतत दुख दर्द ये अहीं कवन नर नारी। ये घासफूस के झोंपड़ों में मन मारकर उदास भाव से रहते हैं तथा निरंतर अनेक प्रकार के कष्ट झेलते हैं। हे सारथी, मुझे बताओ कि ये लोग कौन हैं? हे करुणेस निवेदेसी सूता, नीच निपट ये अधम अछूता, पूर्व जन्म अमित अक कीन है। अंतज जोनी जन्म विधि दीन है। सारथी ने निवेदन किया, हे करुणानिधि, ये अत्यंत नीच और अछूत हैं। पूर्व जन्मों में इन्होंने बहुत पाप किए थे, इसलिए विधाता ने इन्हें शूद्र योनि में जन्म दिया है। दीनहीन सुख साधन सूने, निजकृत कर्म सहन दुख दूने, बोले व्यग्र कहु सकभाए। पूर्व जन्म कितै इन पाए। ये लोग बहुत दीनहीन हैं और सुख के सभी साधनों से वंचित हैं। अपने पूर्वजन्म के